हेलो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें व्यस्त भी होंगे। शिक्षार्थ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और हम 10th केमिस्ट्री की जर्नी को देख रहे थे। हम केमिस्ट्री में 10th में चैप्टर नंबर 4 यानी कि कार्बन और कंपाउंड्स को जान रहे थे। यदि आपने इनके पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट को देखिए, वहाँ आपको टॉपिक वाइज चीज़ें मिल जाएंगी, उसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिए और फिर यहाँ आइएगा सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बेटर हो सके। यदि आपको याद हो, इस चैप्टर में हम कार्बन की वर्सेटाइल नेचर को जान चुके थे कि कैसे जो कार्बन है ये अलग अलग तरीके से अपने नेचर के कारण बहुत सारी बॉन्डिंग्स क्रिएट कर लेते, है ना। तो उसी जब वर्सेटाइल नेचर को आप जान रहे थे तो आपने एक वर्ड पकड़ के चला था, आपने एक वर्ड को जाना था जिसको बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कैटिनेशन का मतलब होता है कि कार्बन की जो बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है वो इस तरीके से होती है कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ चेन, रिंग, ब्रांचेस वाला स्ट्रक्चर बना लेता है। आज हमें उसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कि हाउ कार्बन स्ट्रक्चर बिकम्स चेन्स और रिंग्स और ब्रांचेस, है ना, कि कैसे जो कार्बन कंपाउंड्स है वो चेन्स, रिंग्स और ब्रांचेस में अपने आप को स्ट्रक्चर्ड कर लेते हैं। तो फटाफट से जानते हैं ये होता क्या है। तो जब आप कार्बन के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो नॉर्मली आपको 3 टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, चेन्स वाले कुछ इस तरीके से, रिंग्स वाले और ब्रांचेस वाले। अब ये होता कैसे, फटाफट से समझते हैं। These structures reveals the diversity of organic compounds and the chemical properties. अब ये जब स्ट्रक्चर्स अलग अलग आप पढ़ोगे, चेन्स हो गया, रिंग्स हो गया, ब्रांचेस हो गई, तो यार सिंपल सा लॉजिक है ना, स्ट्रक्चर अलग होगा तो उनका केमिकल बिहेवियर और उनका फिजिकल बिहेवियर यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएंगी। सिंपल सा लॉजिक है भाई। यदि मेरी आप फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर दो, बाई चांस मैं जिम चला जाऊँ, है ना, मेरी बॉडी थोड़ी सी और हैवी हो जाए, बल्की हो जाए, तो मेरी फिजिकलिटी यानी कि फिजिकल जो चेंजेस हैं वो तो साफ साफ नजर आएंगे ना। इंटरनली भी चेंज होता है। जब आप जिम जाते हो तो मसल में आपके सेल्स वाइज चेंज आती है ना, तो जब आप वहां देखते हो अपने चेंज को तो यहां भी होगा। क्लियर? नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज स्ट्रेट चेन, या सिंपली कोई चेन लिखिए स्ट्रेट चेन, तो इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मली जब आप स्ट्रेट चेन की बात करते हो कार्बन्स में तो कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें एंड टू एंड यानी कि कार्बन से कार्बन आपको एक स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये जो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, ब्यूटेन ब्यूटेन ब्यूटेन, कहीं भूल तो नहीं गए? ब्यूट का मतलब कितना होता था बच्चों? जब आपको मैंने बताया था ना कि कार्बन का नंबर यदि 4 होता है तो उसे हम ब्यूट वर्ड की बात करते हैं, और क्योंकि ये एल्केन स्ट्रक्चर को बिलोंग कर रहा है इसी वजह से आपने उसका पूरा नाम बोल दिया ब्यूट प्लस एन यानी कि ब्यूटेन। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है? अ सीरीज ऑफ कार्बन एटम्स कनेक्टेड एंड टू एंड इन अ लीनियर मैनर, एक लाइन से जब वो अटैच होते हैं दैट इज योर चेन या सिंपली स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। क्लियर? चलो, बहुत ज्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बट इतना भी नहीं। वहीं आप ब्रांच चेन की बात करते हो यानी कि ब्रांच वाले स्ट्रक्चर की बात करते हो, तो जो एग्जांपल अभी आपने ब्यूटेन का देखा था उस एग्जांपल में आपने कार्बन को कुछ इस तरीके से जोड़ा था, करेक्ट, और आजू बाजू हाइड्रोजन जुड़े थे। लेकिन यदि आप इस एग्जांपल को देखते हो तो ध्यान से देखिए, आपने क्या किया है, इसी कार्बन की एक पूरी चेन में एक ब्रांच ऐड कर दी, यानी कि मैंने इस कार्बन को उठाया और यहां अटैच कर दिया। आपकी जो चेन स्ट्रेट चल रही थी उसमें आपने एक ब्रांच निकाल दी, जैसे पेड़ पौधों में नहीं होता ब्रांचेस निकलती, तो दिस स्ट्रक्चर बिकम्स ब्रांच चेन। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इन दोनों स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, चेन वाला और ब्रांच वाला, ये एग्जाम्पल भी किसका है बच्चों? ये एग्जाम्पल भी देखो ब्यूटेन का है, क्योंकि यहां भी कार्बन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन यहां भी कितने रहने वाले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, करेक्ट। तो ये भी क्या है? ब्यूटेन। लेकिन कुछ तो अंतर होगा ना, जब आप उसको नॉर्मल स्ट्रेट चेन में देख रहे हो और जब आप उसे ब्रांच चेन में देख रहे हो, चेन में देख रहे हो, तो अंतर तो होगा ना। यस, देयर इज अ डिफरेंस, और इस डिफरेंस को हम बोलते हैं आइसोमर। अब क्या होते हैं आइसोमर? चलिए डिटेल में देखते हैं। नॉर्मली साइंस में, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में क्या होता है बच्चों कि कभी कभी कुछ केमिकल कंपाउंड्स, स्पेसिफिकली हम हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बनिक कंपाउंड्स की बात करें तो उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर सेम होता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ कार्बन टोटल नंबर कितने? 4, यहाँ भी टोटल नंबर कार्बन के 4 ही हैं, यहाँ हाइड्रोजन टोटल 10 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 10 है। इसका मतलब उनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो तो सेम ही है, लेकिन यदि आप उनका स्ट्रक्चर देखोगे तो इनका स्ट्रक्चर जो है अलग अलग होता है। और जब ऐसी किसी कंडीशन के साथ कोई कार्बन कंपाउंड आपको दिखता है तो उसे हम बोलते हैं कार्बोनिक कंपाउंड, और वो भी कौन से वाले? स्ट्रक्चरल आइसोमर। यानी कि ये जो ब्यूटेन है ये इस तरीके से भी मिलेगा और इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन या फिर एन ब्यूटेन, और इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। ये दोनों ही स्ट्रक्चरली सेम है,
सॉरी स्ट्रक्चर ही अलग अलग है, फॉर्मूला सेम है ना बच्चों, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सिंपल, कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या सेम केमिकल फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब लॉजिक सी बात है, यदि इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं तो फिजिकल बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर में भी अंतर आएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आइसोमर जो है वो अलग अलग तरीके का होता है, बट हमें यहाँ स्ट्रक्चरल की बात करनी है, ठीक है। सो ब्यूटेन एंड ब्यूटेन के फॉर्म में मिलेगा, और आइसो ऊपर वाला जो है वो आइसो है ब्रांच वाला, और जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है, नॉर्मल। अच्छा, एक और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, कौन सा एग्जांपल ले लेते हैं। आपने पेंटेन वर्ड सुना है ना। हम यदि पुराने एग्जांपल्स की बात करें तो पेंटेन का मतलब C5H12, पेंट क्योंकि कार्बन का नंबर 5 है और क्योंकि ये एल्किन ग्रुप का है तो ये हो गया पेंटेन। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि इसका स्ट्रक्चर बना, तो यदि आप इसका सिंपल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, यानी कि चेन वाला स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो आप कार्बन सबसे पहले कितने ले लीजिए, 5, क्योंकि पेंट वर्ड यूज हुआ है, 1 2 3 4 5। अब कार्बन के पास हमारी जो दोस्ती करने के लिए हाथ होते हैं, यानी कि इसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, टेट्रा वैलेंसी, आपको पता ही। इसका मतलब कार्बन जो है वो अपने चारों हाथों का इस्तेमाल करेगा। तो यहां देखिए कार्बन के पास टोटल कितने हाथ बचे हैं रिमेनिंग, इसको कलर चेंज करके बता देते हैं। रिमेनिंग जो बचे हुए हाथ वो 3 है। क्यों 3 है, क्योंकि एक हाथ से तो उसने कार्बन को पकड़ कर रखा है। यहां हो गया कंप्लीट। इसको देखिए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहां भी सिमिलरली हाइड्रोजन। ये जो पर्टिकुलर आपके लिए मैंने पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाया है, इसे आप नॉर्मल पेंटेन या एन पेंटेन कहेंगे, और ये चेन स्ट्रक्चर आपके सामने है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, और यदि आप हाइड्रोजन को देखेंगे सॉरी, तो टोटल आपको कितने नजर आ रहे हैं, ऊपर देखिए 5 5 10 और 2 12, ये आपके सामने एग्जांपल है। पर ये तो हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को मैं चेंज करने वाला हूं, कैसे कर सकते हैं ध्यान से देखिएगा। यदि मैं आपको इस स्ट्रक्चर को चेंज करने बोलूं तो कुछ इस तरीके से आपको चेंज करना है। अगेन आप क्या बनाएं, कार्बन्स, लेकिन अब आप कार्बन्स को ब्रांच वाइज कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि अब आपने इस 4 कार्बन को तो ऐसे ही रखना है और एक कार्बन आप नीचे शिफ्ट कर दीजिए, ब्रांच क्रिएट कर दीजिए। बाकी हाइड्रोजन तो जहां जहां जोड़ सकते हैं जोड़ दीजिए, है ना। फॉर एग्जांपल यहां कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3, मैंने जोड़ दिए। यहां कितने हो जाएंगे, सर यहां 2 हो जाएंगे, मैंने कहा जोड़ देते हैं। यहां एक ही हो पाएगा, यहां हमारे पास टोटल 1 2 3 और ये 4, और यहां कितने हो जाएंगे, 1 ये और ये। आपने क्या किया, कार्बन की एक चेन को ब्रांच के साथ कनेक्ट कर दिया। क्या हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन अभी भी 5 है, यस, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन का काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि मेरे पास हाइड्रोजन अभी भी कितने, 12 है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्यूटेन को ही, सॉरी पेंटेन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट द पॉइंट इज डिफरेंट तरीके से। इसका नाम होता है बच्चों आइसोपेंटेन, जो कि पेंटेन का ही एक स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ठीक है। अच्छा, क्या हम कुछ और भी चेंज कर सकते हैं, यस, हम एक और चेंज कर सकते हैं, और वो क्या चेंज होता है देखिए। अभी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और रिफॉर्म करते हैं। यानी मैंने कार्बन को बोला कि काम करो, कार्बन आपके पास टोटल 5 कार्बन थे, आप 3 ही रखो, एक कार्बन मैंने ऊपर ऐड कर दिया और एक कार्बन नीचे, यानी कि मैंने उसी कार्बन स्ट्रेट चेन को ब्रांच में 2 अलग अलग चीजों को या 2 अलग अलग ब्रांचेस में कन्वर्ट कर दिया। एक ब्रांच ऊपर डाल दी और एक ब्रांच मैंने नीचे डाल दी कार्बन की। बाकी हाइड्रोजन जहां जहां आ सकते हैं वहां वहां हाइड्रोजन चिपका दीजिए। तो ये जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 1 1 1 यहाँ आ गया। फटाफट से हम हाइड्रोजन को यहाँ बैठा देते हैं जहां जहां वो आ सकते हैं। हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन। काउंट कीजिए टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, नीचे भी 5 10 और लेफ्ट राइट में 12, यानी कि ये भी हमारे लिए किसका स्ट्रक्चर है, पेंटेन का। बट ये जो स्ट्रक्चर है आपके सामने ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, क्योंकि इसमें चेन जो है वो एक ब्रांच ऊपर और एक ब्रांच नीचे कैरी कर रहा है। तो इसका नाम होता है बच्चों न्यू पेंटेन। नाउ द पॉइंट इज, क्या है इसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर कहेंगे, यस। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड न्यू पेंटेन, ये तीनों ही पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं। क्लियर? आई होप ये पॉइंट आपके लिए एकदम क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। चलिए अब हम बात करते हैं साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर की। तो जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो साइक्लिक यानी कि रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म में भी पाए जाते हैं। अब क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में पाए जाते हैं तो इसी वजह से हम एक वर्ड यूज करेंगे साइक्लो। जब भी आप किसी रिंग स्ट्रक्चर या साइक्लिक क्लोज लूप, साइकिल का मतलब क्या होता है, एक रिंग का मतलब क्या होता है ना। जैसे आपकी जो नॉर्मल चेन होती है, नॉर्मल हार होता है, यदि इसी को कोई बंद कर दे, रिंग की तरह कन्वर्ट कर दे, तो आप उसे रिंग स्ट्रक्चर बोल दोगे, है ना। तो यदि मान लीजिए मुझे एक नॉर्मल कार्बन चेन है, जैसे कि आप यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
है ना। और यदि आप हाइड्रोजन को काउंट करेंगे तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि कहीं ना कहीं आप इसको आंसर में बोल सकते हो कि भैया ये कौन सा स्ट्रक्चर है, C6H12 का। द पॉइंट इज कि जब आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अपने आप में एक क्लोज लूप में, दैट्स व्हाई इट इज अ साइक्लिक कार्बन स्ट्रक्चर, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग स्ट्रक्चर या सिंपली साइक्लिक स्ट्रक्चर। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर को यूज करते हैं तो आपको एक वर्ड यूज कर लेना है, साइक्लो। जैसे कि आपके सामने जो एग्जांपल है वो साइक्लोहेक्सेन का है। साइक्लो वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि आप रिंग स्ट्रक्चर की बात करो, और हेक्सेन वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि सर हम ये हेक्सेन को ही तो बिलोंग कर रहे हैं ना, C6H12 लीजिए, हो गया, समझे। द पॉइंट इज व्हाट इज चेन, सिंपल क्लोज लूप वाला स्ट्रक्चर। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल निकल कर आता है जिसको हम बोलते हैं बेंजीन। याद रखिएगा ये एग्जाम में आपके लिए शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है कि भैया ये बेंजीन है क्या। बेंजीन एक बहुत ही बढ़िया कंपाउंड होता है जिसको आप एरोमा से पहचानते, उसकी ना गैशियस एक गैसोलीन टाइप की एरोमा होती, ठीक है, बहुत ही अजीब तरीके की गैसोलीन वाली इसकी स्मेल होती है। और आपको ये आपके लेबोरेटरीज में, यानी कि जब भी आप अपने स्कूल में लैब्स वगैरह में जाएंगे तो वहां आपको हो सकता है ये देखने को मिल जाए, और देखने से पहले तो आपको सूंघने को मिल जाएगा। अब ये बेंजीन होता है क्या, फटाफट समझते हैं। बेंजीन भी अपने आप में एक रिंग स्ट्रक्चर वाला फॉर्मूला होता है जो कि आपके सामने दिख भी रहा है। इसका यदि केमिकल फॉर्मूला कोई आपसे पूछता है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछता है, दैट इज C6H6, यानी कि कार्बन भी 6 हाइड्रोजन भी 6। लेकिन ध्यान दीजिए कि उसको बनाते ऐसे हैं। अच्छा, ये जो बनाने का सिस्टम बच्चों इस तरीके से है, पर कभी कभी इसको हम इस तरीके से भी बना के रख देते हैं। देखिए कभी कभी नॉर्मली आप ऐसे भी बना दोगे तब भी ये बेंजीन का ही स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली आपको पता है कि कौन जुड़े हुए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर बेंजीन का ये भी कहलाता है। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है, यानी कि आपने हाइड्रोजन और कार्बन को मेंशन किया हुआ है, पर यदि आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो भी वो बेंजीन का स्ट्रक्चर कहलाएगा। डबल लाइंस का मतलब डबल बॉन्ड, जैसे आपको दिख रहा है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। क्लियर, तो दिस इज बेंजीन फॉर यू। कुछ बेसिक पॉइंट कवर कर लीजिए बेंजीन के, कि बेंजीन इज अ फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन और हाइड्रोजन वाला कंपाउंड, फॉर इट्स एरोमेटिक प्रॉपर्टी। अभी मैंने बताया ना कि कुछ खास गैसोलीन जैसी स्मेल होती है, ये अपनी एरोमा के लिए जाना जाता है। यदि आप इसके अपीयरेंस की बात करेंगे तो कलरलेस लिक्विड है, कोई कलर नहीं है। स्मेल तो मैंने आपको बता दी, बड़ी अजीब सी होती है। हाईली फ्लेमेबल होता है, इसलिए इसको जनरली हम ऐसी जगह पे कैरी नहीं करते, दूर रखते हैं आग वगैरह से, क्योंकि बहुत हाईली फ्लेमेबल होता है ये चीज, ठीक है, बहुत जल्दी आग पकड़ सकता है। यदि हम वोलेटाइल नेचर की बात करें तो ये इतनी जल्दी एवोपरेट होता है, जैसे आपने पेट्रोल्स को देखा ना, बहुत तेजी से एवोपरेट होते हैं। आप पेट्रोल को कहीं डाल दीजिए, एवोपरेट हो जाते हैं। सिमिलरली बेंजीन वगैरह भी होते हैं, ये भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, बहुत जल्दी निकल जाते हैं, ठीक है। सो एनीवेज द पॉइंट इज कि आपको इस शॉर्ट नोट्स के लिए इसको याद रखना है बेंजीन को, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका केमिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है। सो बेंजीन इज C6H6 फॉर यू। अब देखिए, कार्बन की दोस्ती आपने हाइड्रोजन के साथ बहुत देख ली। अब इस दोस्ती को देखते हुए ना बाकी लोगों को जलन होने लगी। बाकी लोग मतलब और भी तो एलिमेंट्स थे ना, तो और भी जो एलिमेंट्स थे जैसे कि नाइट्रोजन, हैलोजन वाले, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब, इन्होंने कार्बन से पूछा कि कार्बन जी क्या सिर्फ आपकी दोस्ती हाइड्रोजन से ही होगी, क्या आप हमसे दोस्ती नहीं कर सकते? तो कार्बन ने बोला बिल्कुल, मैं आपके साथ दोस्ती कर सकता हूं, ठीक है। तो जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन को हटाकर किसी और ने दोस्ती शुरू की तो इसी चीज को आप बोलते हैं क्या, दूसरे कंपाउंड। कुछ बोलते नहीं बेटा, उसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। एक्चुअल में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कार्बन का वर्सेटाइल नेचर है या उसकी जो वर्सेटैलिटी है वो ये बोलती है कि हम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की दोस्ती नहीं देखते, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ लोगों से दोस्ती कर लेता है। अब कॉमन सेंस वाली बात है ना कि यदि मेरी दोस्ती किसी और के साथ होगी तो मेरा बिहेवियर भी बदल जाएगा, है ना, मेरी प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे साथ हाइड्रोजन की जगह कोई और आकर जुड़ गया, और ये जो कोई और आकर जुड़ा है इसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं हूं और मेरे साथ कल को एक नाम जुड़ जाए, एक ब्रांड जुड़ जाए, सलमान खान मेरे साथ आकर जुड़ जाए या मैं सलमान खान के साथ जुड़ जाऊं, तो भाई मैं जाऊंगा तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो जब मेरे पास आएंगे या वो जब मेरे साथ जुड़ेंगे तो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, उनकी तो वैसे ही बढ़ी हुई है। तो वो मेरे लिए किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप का मतलब एक ऐसा बंदा जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सडनली मेरे पास जुड़ गया तो मेरी वैल्यूज बढ़ गई ना, करेक्ट। मेरे फिजिकल केमिकल बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएंगे, केमिकल तो नहीं बट फिजिकल तो मैं, है ना, अलग ही वाला स्वैग आ जाएगा ना। तो सिमिलरली कार्बन कंपाउंड के साथ भी होता है। कार्बन कंपाउंड के साथ कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं बच्चों, जैसे कि हैलोजेंस,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जब ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आते हैं तो ये अपने आप में फंक्शनल ग्रुप कहलाने लगते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ये जोड़ने के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी लाते हैं। जैसे कि आप सभी ने अल्कोहल नाम का एक बहुत ही खतरनाक चीज सुनी होगी, अल्कोहल है ना, शराब जिसको हम आम भाषा में बोल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, देखिए फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सा वाला, चलिए मीथेन ले लेते हैं। इसको आप जानते हैं CH4 मीथेन बोलते हैं, है ना, एल्किन ग्रुप का मेंबर है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, करेक्ट। हम यदि इसको डबल करना चाहें तो इथेन बन जाएगा, है ना, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। मान लीजिए मैंने क्या बना दिया यहाँ, डबल वाला, ये बना लीजिए, लीजिए इथेन, मीथेन, ये सब बना सकते हो। अभी ये कौन से कंपाउंड्स हैं, अभी ये प्योरली ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड्स हैं। मैंने बोला एक काम करो, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, इसको अपन ने रिप्लेस किया और इसको किसको डाल दिया, OH ग्रुप को। किसको बोला मैंने, OH। अब बेटा ये जो OH ग्रुप होता है ये भी क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, बेसिकली ऑक्सीजन वाला ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। आपने हाइड्रोजन को हटाया और किसको अटैच कर दिया यहाँ, OH, तो ये जो ग्रुप बना है ये फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके जुड़ने के चक्कर में पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, केमिकली भी और फिजिकली भी। अब आप इसी ग्रुप को क्या बोलते हो, अभी तक आप क्या बोल रहे थे, इथेन ना, अब आप बोलोगे इथेनॉल, और एथेनॉल अपने आप में एल्कोहल है ना, तो उसका बिहेवियर अलग ही होगा, इतना तो हम जानते हैं। तो दीज आर दी फंक्शनल ग्रुप्स फॉर यू, ओके। एक बार डेफिनेशन भी देख लीजिए, स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ एटम्स और बॉन्ड्स दैट डिफाइन दी कैरेक्टरिस्टिक्स, रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल अटैच टू द कार्बन चेन रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम्स, है ना, जो कार्बन की आप चेन्स देखते हो उसमें अटैच होता है, लेकिन किसको हटाकर, हाइड्रोजन को हटाकर। अब आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल दी गई है, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ऑल तो बहुत ज्यादा आपके लिए इसका यूज नहीं, बट फिर भी यदि आप क्लोरीन और ब्रोमीन को जोड़ते हैं, इसका मतलब आपने हेलोजन ग्रुप को जोड़ा है, दैट्स वाई आप इसको हेलो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्लोरीन को जोड़ दिया और ब्रोमीन को जोड़ दिया। वहीं यदि आप ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो बेटा ऑक्सीजन अलग अलग तरीके से जुड़ता है, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एल्कोहल, OH ग्रुप होता है। वहीं यदि आप एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ते हो तो वो है CHO, ठीक है, ये स्ट्रक्चर के साथ है, पर हम उसको शॉर्ट में CHO बोलते हैं। कीटोन होता है CO ग्रुप होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होते हैं। तो ये अब देखिए, आपने किसी चेन में यदि आप एसिड को जोड़ देंगे तो उसका बिहेवियर एसिडिक हो जाएगा ना, सिंपल सा लॉजिक है। सो ये जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं इनको हम यूज करते हैं टू चेंज दी प्रॉपर्टीज ऑफ दी एग्जिस्टिंग कार्बन कंपाउंड, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। चलिए, जो हमारा अगला पोर्शन है वो है होमोलोगस सीरीज का। अब ये क्या होती है, तो देखो आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस इनके बारे में जान चुके हैं, हाँ है ना। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप एल्केन ग्रुप के मेंबर्स को देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने शुरू कहां से किया, CH4, ये एक एल्केन ग्रुप का मेंबर है। फिर इसके बाद जो मेंबर आएगा वो क्या होगा, C2H6, करेक्ट। फिर इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा, C3H, कितना हो जाएगा, याद है ना आपको, CnH2n + 2 होता है। n की वैल्यू यदि मैं कितनी रखता हूँ, 3 रखता हूँ, तो यहाँ तो 3 आ गया। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 2 6 + 2 8, करेक्ट। बना के भी देख सकते हो आप इस तरीके से, 1 2 3 लीजिए, टोटल 8 आ जाएगा। द पॉइंट इज, ये जब आप स्ट्रक्चर्स देखते हो, ये जो अभी तो स्ट्रक्चर नहीं, केमिकल फॉर्मूला दिख रहे हो, बट ये किस मेंबर को देख रहे हो आप, ये सारे के सारे एल्केन ग्रुप के मेंबर हैं। लेकिन यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप यहां से यहां देखिए, जब मैं मीथेन से एथेन की तरफ गया, यानी कि कार्बन 1 से कार्बन 2 वाले ग्रुप की तरफ गया, तो नेट चेंज कितने का आया, एक कार्बन बढ़ा और हाइड्रोजन का नंबर कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। सिमिलरली जब मैं यहां से यहां गया तो कार्बन का नंबर जो है यहां भी 1 बढ़ गया और हाइड्रोजन का नंबर यहां भी कितना बढ़ गया, 2। और जब ये चेंज CH2 का चलता रहेगा तो यही हमारी जो सीरीज है ये कहलाने लगेगी होमोलोगस सीरीज। इसका मतलब ये होती है अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द सेम जनरल फार्मूला। अब ध्यान से देखो, इसका जनरल फार्मूला तो सेम ही होता है ना, CnH2n + 2 जनरल फार्मूला है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी क्यों वेरी करती है, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे चलते जाओगे CH2 ऐड होता चलेगा। अब क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो भैया चेंज तो आपको देखने को मिलेगा ही फिजिकली स्पेसिफिकली, ठीक है। ईच सक्सेसिव कंपाउंड इंक्रीज बाय CH2 यूनिट, और CH2 यूनिट का मतलब हो जाए बच्चों 14 यूनिट बाय मास। बाय मास 14 कैसे हो गया, कार्बन की वैल्यू कितनी होती बाय मास, 14 यूनिट,
या 12 यूनिट, कार्बन की बाय डिफॉल्ट 12 यूनिट होती है, और एक हाइड्रोजन की कितनी होती है 1 यूनिट, और हमारे पास टोटल 2 यूनिट्स हैं, इसलिए आप टोटल बोल सकते हैं हाइड्रोजन के लिए कितना 2 यूनिट, और उनको ऐड कर दीजिए 14 यूनिट। यानी कि आपकी होमोलोगस सीरीज में जब आप मेंबर्स को आगे देखेंगे तो CH2 का एडिशन या अंतर देखेंगे, लेकिन यदि आप मास के बेसिस पर देखेंगे तो टोटल 14 यूनिट का अंतर दिखेगा। दिस इज होमोलोगस सीरीज फॉर यू। कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल जो है वो एल्कोहल, आप इसे एल्कोहल आप बोल रहे हो, ध्यान से देखो उसमें पीछे क्या लिखा है OH, यानी कि आपने कौन सा वाला ग्रुप देख रहे हो, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बोनिक कंपाउंड देख रहे हो, ठीक है। अब यदि मैं आपको CH3OH यानी कि मेथनॉल से एथेनॉल की तरफ लेके चलूं, मैं आपको मेथनॉल से एथेनॉल की तरफ लेके चलूं, तो आप CH2 का अंतर यहां भी देखेंगे, एक कार्बन बड़ा है और हाइड्रोजन की संख्या 2 बड़ी। दैट मीन्स ये कौन सी सीरीज का पार्ट है, होमोलोगस सीरीज का पार्ट है। जब आप मीथेन को इथेन से देखते हैं तब भी सेम है, जब आप एथीन को प्रोपीन से देखते हैं तब भी यही सेम सिनेरियो चलता है। सो दीज आर दी होमोलोगस सीरीज, है ना, जिसमें आप सेम तरीके से चीजों को डिफरेंस करके आगे बढ़ाते चलते हैं बाय मास भी और बाय स्ट्रक्चर, ठीक है। सो आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर फॉर यू कि भाई ये क्या होती है हमारी होमोलोगस सीरीज, ठीक है। इस चैप्टर के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में रिगार्डिंग कार्बन। तब तक क्या करना है, आपको हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और यूं ही पढ़ते रहना है।